हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। तो यार आज का जो टॉपिक है, अगर आप वाकई ही ड्रॉप लेना चाहते हैं या आपको ड्रॉप नहीं भी लेना है तो ये कैसे डिसाइड करें, इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस वीडियो के थ्रू। बस आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं। बेटा हम लोगों की जो ऐप है उसको आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप में आपको ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस, कैरियर काउंसलिंग, 24/7 फ्री एसेस, रेफर एंड अर्न, इतने सारे फीचर्स मिलने वाले हैं और वो भी मिलने वाले हैं आपको बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यार इससे अच्छी मुझे नहीं लगता कोई ऐप आपको मिलेगी कि जो इतने सारे फीचर जो हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रही है। तो फिर आते हैं हम अपनी आज के मेन टॉपिक पर कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। यार सबसे पहले तो मैं ये बात करूं आप लोगों को कि ड्रॉप लेना है ये भी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, ड्रॉप नहीं लेना है ये भी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आज हम कंप्लीटली देखेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं बच्चों से कि अगर आप लोग ड्रॉप प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अगर अभी नीट की तैयारी की है तो क्या आपने उसमें अपना 100% दिया है। यानी एक चीज़ होती है कि एक बच्चे की मेहनत करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरी मेहनत करने की कैपेसिटी 12 घंटे है तो क्या बेटा ईमानदारी से आपने पर डे 12 घंटे की मेहनत की है। अगर इस क्वेश्चंस का आंसर यस है तो बेटा आपको ड्रॉप नहीं लेना है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर यस है कि आपने अपना 100% दे दिया और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बेटा अब आपको ड्रॉप लेना ही नहीं है, ये बात मान लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर बहुत सारे फैक्टर थे जिन्होंने हमें डिस्टर्ब किया, जिसमें एक फैक्टर था सर हमारी तबीयत खराब रही जो कॉमन होता है, एक फैक्टर था सर हम पढ़ नहीं पाए, हमारे घर वालों ने डिस्टर्ब किया, जो भी रीज़न था, लेकिन अगर आप अपना 100% नहीं दे पाए हैं तो बेटा आपको फिर ड्रॉप लेना है। अब जब हम ड्रॉप लेने की कैटेगरी में आते हैं तो फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि बेटा चलो आपने अपना 100% नहीं दिया, लेकिन अब आप ये तो बताओ कि आपका कौन सा ड्रॉप था जिसमें आप 100% नहीं दे पाए। तो बेटा अगर आपका ये फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप है और आपने अभी 100% नहीं दिया है तो आपको ड्रॉप लेना है। लेकिन अगर यही ड्रॉप आपका थर्ड या फोर्थ ड्रॉप है और अभी भी आपने 100% नहीं दिया तो बेटा टाइम की भी अपनी वैल्यू होती है, अब आपको ड्रॉप नहीं लेना है। क्योंकि भाई फोर्थ ड्रॉप तक पहुंच गए हैं, हमने ये 4 साल में कभी भी 100% नहीं दे पाया तो चांसेस है कि फिफ्थ में भी हम 100% नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपका थर्ड या फोर्थ ड्रॉप है और अभी भी आपने 100% नहीं दिया है तो आपको ड्रॉप नहीं लेना है। मैं एक एक करके क्वेश्चन आपसे अराइज करता जा रहा हूँ, उन क्वेश्चनों के आंसर भी देता जा रहा हूँ। अपने आप को आपको एनालिसिस करना है कि आप किस जगह खड़े हुए हैं और उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस की एक समरी भी बनाने वाला हूँ। तो एक बात यहाँ से स्टार्ट होती है। अगली बात स्टार्ट होती है कि आप कट ऑफ स्कोर से कितने दूर हैं और किस ड्रॉप में हैं। अगर मान लो कोई बच्चा कट ऑफ स्कोर से फर्स्ट ड्रॉप में 100 नंबर दूर है उसको ड्रॉप लेना ही चाहिए। कोई बच्चा कट ऑफ स्कोर से 100 नंबर दूर है, सेकंड ड्रॉप है, ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन अगर वो कट ऑफ स्कोर से 100 नंबर दूर है और उसका थर्ड ड्रॉप है तब उसको ड्रॉप तो लेना है, लेकिन प्लानिंग से लेना है। किसी स्ट्रीम में एडमिशन ले ले, BMS BHMS इन सब में एडमिशन ले ले, देन ड्रॉप करे। और अगर कट ऑफ से 100 नंबर दूर है और फोर्थ ड्रॉप है तो बेटा मैं कहूँगा ड्रॉप नहीं लेना है। यानी आप समझ रहे हो ये सारे फैक्टर हैं कि आप कट ऑफ स्कोर से भी कितने दूर हैं, आपने अपना 100% दिया या नहीं दिया, या आपका ड्रॉप का नंबर कौन सा है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो डिसाइड करते हैं कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिला या नहीं मिला।
कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने ट्रेन ड्रॉप तो ले लिए, लेकिन उसको कभी गाइडेंस ही प्रॉपर नहीं मिला, कोई अच्छी कोचिंग में वो गया ही नहीं, कोई अच्छा उसको मेंटर मिला ही नहीं, तो बेचारे के थर्ड ड्रॉप भी हैं लेकिन ड्रॉप में गाइडेंस नहीं मिला, इसके चक्कर में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगला पॉइंट है कि आपको गाइडेंस सही मिला कि नहीं मिला। अब गाइडेंस मिला या नहीं मिला, इसको कैसे टेस्ट करेंगे? तो इसको टेस्ट करने का तरीका है कि आपकी कोचिंग से कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पता चला उस कोचिंग में आप फंसे हुए हैं जहाँ से बच्चे ही सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो भाई आपको प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिल रहा। हाँ, अगर ऐसा है कि कोचिंग से काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं या 7 के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और आप नहीं हो रहे, तो आपको गाइडेंस नहीं मिला है। तो कहने का मेरा मतलब है यार, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, चलो अगर रिजल्ट से नहीं देखना तो ये भी तरीका हो सकता है कि आपको जो साल भर पढ़ाया क्या वो एग्ज़ाम में आया। अगर आपने जो साल भर पढ़ा है और वही एग्जाम में आया तो यार मेंटरशिप में कहीं कमी नहीं है। लेकिन आपको साल भर पढ़ाया कुछ भी गया, कॉन्सेप्ट कुछ भी सिखाए गए, लेकिन एग्जाम में कुछ भी नहीं आया, तो कहीं ना कहीं आपके गाइडेंस में प्रॉब्लम है। तो एक गाइडेंस फैक्टर भी है जो ड्रॉप को डिसाइड करेगा। तो कहने का मतलब है मेनली तो यही 4 फैक्टर होते हैं बेटा। पहला फैक्टर होता है कि आपने 100% दिया या नहीं। सेकंड फैक्टर होता है कि आपका ड्रॉप का नंबर कौन सा है। थर्ड फैक्टर होता है कि आप कट ऑफ से कितने दूर हैं। और फोर्थ फैक्टर होता है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिला या नहीं मिला। इन 4 फैक्टर्स को आप नंबर वाइज भी डिसाइड कर लें। अगर मैं बात करूं, आप इन 4 फैक्टर्स को, अगर सारे फैक्टर्स को 5-5 मार्क्स देते हैं, 5 मार्क्स का है सारे फैक्टर, तो फिर आप एवेल्यूएट कर लें कि आपको इन 5 मार्क्स में से कितने मार्क्स मिल रहे हैं। अगर एक चेक लिस्ट टाइप की आप बना लें। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर हमसे नहीं बन रही, हमसे नहीं हो पा रहा, तो वीडियो में बता पाना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पर्सनल नंबर भी दिए गए हैं। काउंसलिंग का एक फॉर्म भी डला हुआ है, गूगल फॉर्म, उस फॉर्म को आप भर दें। हम और हमारी टीम या मैं ही आपसे जल्द से जल्द ये बात डिस्कस करूंगा, पर्सनली डिस्कस करूंगा, वीडियो कॉल पर डिस्कस करूंगा कि बेटा ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। तो ओवरऑल तो आपको एक ब्रेन मेकअप तो हो गया होगा कि हमें ड्रॉप लेते समय या नहीं लेते समय किन किन फैक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए। अगर इन फैक्टर्स पे आपके जवाब सेटिस्फैक्ट्री आ रहे हैं तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। मान लो एक बच्चा कहता है सर मैंने अभी 100% भी नहीं दिया, मेरा तो फर्स्ट ड्रॉप ही है, मेरे को कॉलेज भी कोचिंग भी अच्छा नहीं मिला और मैं कट ऑफ से 100 मार्क्स ही दूँ, तो बेटा आपको ड्रॉप लेना ही लेना है। अगर एक बच्चा कहता है कि सर मैंने अपना 100% नहीं दिया लेकिन सारे फैक्टर सही हैं, तो भी बेटा ड्रॉप ले सकता है। और एक बच्चा कहता है नहीं सर मैंने तो सब कर लिया फिर भी नहीं हो रहा, तो बेटा ड्रॉप लेना ही नहीं है। अपने को आगे देखना है, हो सकता है भगवान ने हम इस चीज़ के लिए नहीं बनाए हों। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी करियर काउंसलिंग है। अगर आपका नीट में स्कोर भी अच्छा आ रहा है तो आपको पर्सनल काउंसलिंग भी अगर चाहिए तो हमारा ये गूगल फॉर्म जो है वो जाके फिल कर दो। मैं डॉक्टर राहुल और मेरी टीम आप लोगों से जल्दी ही कांटेक्ट करेगी और आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है स्टेप अप एकेडमी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।